बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक दिया है पास पड़ोस। अपने पड़ोसियों के बारे में, देहातों के बारे में, अगल बगल रहने वालों के बारे में जानेंगे। एक गांव का ये बात है। अरे क्या हुआ, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तक तो ठीक थी, यह कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली। काका को चोट तो नहीं आई? उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। रमन, विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुँचे। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी भी वहाँ पहुँच गई। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी झोपड़ी गिर गई है। तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं है। सारा सामान दब गया है। कैसे निकालूंगा, कहाँ रहूँगा? बारिश का मौसम भी है। मुझे जल्दी सब कुछ का संभालना है। इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे। काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता न करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे। सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस हैं, मैं ले आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फ़ोन करके बुला लिया। सभी ने मिलकर बांस गाड़े, पुआल से छप्पर बनाया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया। घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई की। रमन ने पूछा, अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने कहा, इसे घर कूड़े गड्ढे में डालाओ। सरला दीदी ने कहा, इसे घूरे कड़े में डालाओ, घूरे गड्ढे में डालाओ। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था, तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी। राधिका ने अपने घर से लाकर चादर बिछाई। काका उस पर बैठे। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। राधिका बोली, इस बार ईद में काकी की सेवइयाँ बहुत मज़ेदार बनी थीं। मैंने तो बस एक दिन ही खाई थी। उदास होकर विवेक बोला, भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था। तनवीर चाचा बोले, सरला दीदी, होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मज़ेदार बनती है। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आई। सब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। इरफान काका भावुक होकर बोले, आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की है। आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूँगा। सब एक साथ बोले, काका हम सब पड़ोसी हैं, हम सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे। काका मुस्कुराए। बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है प्रश्न उत्तर। इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी? आप लोग इसको सुनकर लिखिएगा।
रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की? झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया था? पड़ोसी किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पड़ोसी किसे कहते हैं? तो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।